नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉर रूम। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मेरे मेहमान एयर कॉमोडोर एएस बहल, मेजर जनरल एसबीएस अस्थाना मेरे साथ मौजूद है, साथ ही मेजर जनरल वीके दत्ता। बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। शुरुआत हम कर रहे हैं वॉर रूम की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटे हैं, जबकि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के एक बयान के बाद कांग्रेस एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हुई है। बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस ने संसद का सत्र बुलाने की फिर से मांग की, जिससे कि देश की रक्षा तैयारियों पर चर्चा की जा सके। दरअसल कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बड़ा खुलासा किया था। सीडीएस ने यह कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ है। सीडीएस ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे जेट गिरे, अहम यह है कि ये क्यों गिरे। सीडीएस ने इस इंटरव्यू में साफ कर दिया कि हमने 2 दिन के अंदर अपनी गलतियां सुधारी। हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में काफी अंदर तक तबाही मचाई। इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीडीएस के सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू से कुछ अहम सवाल खड़े हुए हैं, जिसे पूछा जाना जरूरी है। ये सवाल तब भी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। कांग्रेस मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस सीडीएस के बयान के बाद इतनी हमलावर है और सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या सीडीएस के खुलासे पर कोई कमेटी बनेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि हमें भरोसा है कि इस मामले पर संसद में चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सीडीएस ने सिंगापुर में बहुत सी बातें कही हैं और हम ये चाहते हैं कि पीएम संसद में ये बातें कहें। आप सुने क्या बयान दिया गया कांग्रेस की ओर से। हमारे सम्मानित आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। विपक्ष के साथ भी विश्वास में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा और पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी। तो यही सवाल है। लेकिन सवाल तो यह है कि हासिल क्या हुआ हिंदुस्तान को। सवाल यह है कि क्या जिस मोटो के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस इससे बिल्कुल अलग सवाल पूछ रही है। वो ये जानना चाहती है कि भारत को कितना नुकसान हुआ। इसकी चर्चा संसद में क्यों होनी चाहिए, इसकी चर्चा जिस टेबल पर होनी चाहिए, रक्षा विशेषज्ञों को चर्चा करनी चाहिए, रक्षा मंत्री को चर्चा करनी चाहिए, और उससे ज्यादा बढ़कर हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख को, सीडीएस को इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन संसद के अंदर इसकी चर्चा आखिर कांग्रेस क्यों चाहती है? क्योंकि वो चाहती है कि मोदी सरकार को बैकफुट पर लाया जाए। मंशा बड़ी साफ है। और इसलिए इसी इंटरव्यू, जिसका सिंगापुर के इंटरव्यू का हवाला दिया जा रहा था, उसी का हवाला देते हुए कमोडोर बहल साहब मैं आपके पास आ रही हूं। सवाल तो यही होना चाहिए ना सर कि हमने हासिल क्या किया। देखिए मीनाक्षी जी, क्या था ऑपरेशन सिंदूर का? बिल्कुल।